भीड़ भाड़ वाले पुराने हिस्से में एक तंग गली थी जहां हर मोड़ पर चाय की दुकानें, बासी मिठाइयों की ट्रे और सड़क किनारे खड़े ठेले वालों की चिल्लपोन सुनाई देती थी। लेकिन उन्हीं के बीच एक ठेला था जिसने कुछ ही महीनों में लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि लोग भूख से ज्यादा उसके स्वाद के गुलाम हो गए। उस ठेले पर मोटा सा एक आदमी बैठा करता था। नाम था हरिप्रसाद, लेकिन सब उसे हरिया समोसे वाला कहते थे। उसका चेहरा हमेशा तला हुआ तेल और चटनी की महक में डूबा रहता और माथे पर चमकती पसीने की बूंदों के बीच उसकी मुस्कान उतनी ही स्थायी थी जितनी उसके समोसे की क्रिस्पी परतें। सुबह 9 बजे जैसे ही दुकान खुलती, गली में एक अजीब किस्म की जान आ जाती। ताजा तेल की महक, हरिया की घुंघराली हंसी और समोसे पर पड़ती हरी लाल चटनी की धार। लोग कहते थे कि हरिया का समोसा न खाया तो दिन बेकार है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हरिया सीधा साधा, अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था जो रात में खुद आलू उबालता, सुबह सब्जियां काटता, मसाले पीसता और फिर ममता से समोसे तलता। लेकिन समय के साथ मुनाफे की भूख उस पर इस तरह हावी हुई कि स्वाद की जगह अब उसके लिए लागत कम करना और पैसा बढ़ाना प्राथमिकता बन गई। पहले उसने बेसन में मिलावट शुरू की, फिर घटिया तेल इस्तेमाल किया, फिर बासी सब्जियां मिलाई और फिर ऐसा फ्लेवरिंग पाउडर मिलाना शुरू किया जो भूख नहीं लत बनाता था। लोग उसके समोसे खाने के बाद बेचैन हो जाते। कई ग्राहक रोज आकर खाते, कुछ तो उधार में भी। और हरिया ने इस आदत को कमजोरी में बदलने की ठानी। उसने उधारी देना शुरू किया, लेकिन शर्त यह थी कि कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई मोबाइल या बैंक डिटेल गिरवी रखे। वह ग्राहकों को उधारी में समोसे खिलाता, लेकिन बदले में उनकी पहचान, नंबर और यहाँ तक कि जीमेल पासवर्ड तक मांगता। बेरोजगार लड़कों को वह समोसे के बदले मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाता जिसमें ऐसा कोड था जो फोन के कैमरा, लोकेशन, फाइल्स और बैंकिंग एप्स तक पहुंचता था। हरिया के साथ 2 और लड़के काम करते थे, नंदू और शहजाद, जो मोबाइल से डेटा निकालते, खातों में सेंध लगाते और जरूरतमंद युवाओं को फर्जी लोन दिलाकर हरिया को मोटा कमीशन दिलाते। धीरे धीरे हरिया के समोसे सिर्फ खाने की चीज नहीं रहे, वो डिजिटल हुक बन चुके थे और कोई जान भी नहीं पाया कि वो जिस लजीज स्वाद की तारीफ कर रहे हैं वही स्वाद उन्हें फंसा रहा है। समोसे की क्रिस्पी परत के नीचे लालच का ऐसा जाल था जो गरीब, बेरोजगार और भोले ग्राहक को अंदर तक जकड़ लेता। एक दिन एक 14 वर्षीय लड़का जिसका नाम रोहित था, उसने अपने दोस्तों के साथ उधार में समोसे खाए और उसी रात उसका फोन हैंग होने लगा। अगले दिन स्कूल में वह बेहोश हो गया और उसके पिता को पता चला कि उनके बेटे के बैंक अकाउंट से अर्जन रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो चुका था। फिर एक के बाद एक ऐसे केस सामने आने लगे जहां लोगों के फोन से डाटा चोरी, फर्जी ट्रांजैक्शन, ओटीपी हैक, यूपीआई फ्रॉड और सोशल मीडिया से ब्लैकमेलिंग होने लगी। लेकिन हर बार आरोप किसी अनजान साइबर हैकर पर लगता। हरिया का नाम किसी के गले नहीं उतरता क्योंकि आखिर वह तो समोसे वाला था। शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक दिन एक लड़की आई, नाम था नेहा, जो पेशे से एक साइबर क्राइम अफसर थी और केस के सिलसिले में बिना यूनिफॉर्म आम लड़की की तरह हरिया के ठेले पर आई। उसने समोसे खाए, पैकिंग पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया और तुरंत उसके मोबाइल में एक संदिग्ध लिंक ओपन हुआ। नेहा ने इसे रिकॉर्ड किया, घर जाकर विश्लेषण किया और पाया कि वह लिंक एक रशियन सर्वर से कनेक्ट था और उसके जरिए एक बैकडोर ऐप डाउनलोड हो गया था जिससे फोन की हर हरकत किसी तीसरे सर्वर पर जा रही थी। ये बहुत बड़ा मामला था। नेहा ने एक पूरी टीम तैयार की और हरिया के ठेले की जासूसी शुरू की। हरिया रोज ठेले की जगह बदलता, ग्राहकों से घुलता मिलता और बातों बातों में उनसे ओटीपी तक जान लेता। कुछ मोबाइल ग्राहकों से वह रिचार्ज करवाने के बहाने उनके फोन खुद हाथ में ले लेता और मिनटों में उसमें ऐप इंस्टॉल कर देता। नेहा ने जब उससे समोसे की तारीफ करते हुए कहा कि भाई कोई ऐप है जो ये टेस्ट बनाता है क्या, तो हरिया मुस्कुराया और बोला, भाभी जी, टेस्ट पेट से नहीं दिमाग से आता है और दिमाग में बैठ जाए तो कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनकर नेहा को यकीन हो गया कि वह सिर्फ समोसा नहीं बेच रहा, वो पूरा एक प्लान साइबर फ्रॉड नेटवर्क चला रहा है। नेहा ने सबूत इकट्ठा किए, उसके साथियों पर नजर रखी, मोबाइल रूट किए गए, क्यूआर सिस्टम ट्रेस हुआ, बैंक डिटेल्स कनेक्ट हुई। तब जाकर यह बात सामने आई कि हरिया का नेटवर्क करीब 30 लोगों का था जो देश के अलग अलग शहरों में ऐसे ही ठेले और चार भंडार की आड़ में डेटा चोरी और हैकिंग कर रहे थे। कई ऐप्स प्ले स्टोर पर भी मौजूद थे
लेकिन फर्जी नाम से हरिया को पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन जब एक दिन एक लड़की की न्यूड तस्वीरें वायरल हो गई और पुलिस ने जबरदस्त दबाव में जांच शुरू की, तब जाकर नेहा ने केस ओपन किया और हरिया को रंगे हाथ पकड़ने की प्लानिंग की। अगले दिन एक नकली ग्राहक को भेजा गया जिसने समोसा लेते समय ठूस का नोट दिया। हरिया पैसे लौटाने गया और उसी समय टीम ने उसे मोबाइल समेत पकड़ लिया। मोबाइल से जैसे जैसे जानकारी निकलती गई, एक पूरा डार्क वेब नेटवर्क सामने आया जिसमें पासवर्ड, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, लोकेशन डेटा और लाखों का बैंक फ्रॉड का डाटा था। पूछताछ में हरिया ने स्वीकार किया कि उसने पिछले 3 साल में 2,000 से ज्यादा ग्राहकों का डेटा चुराया, करीब 2 सार्स के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, 75 महिलाओं को ब्लैकमेल किया और एक बार तो एक पुलिस कांस्टेबल की बीवी का अकाउंट भी हैक किया था। कोर्ट में जब उससे पूछा गया कि तूने इतना सब क्यों किया, तो वह हंसा और बोला, समोसे से पेट नहीं, दिमाग और जेब भरनी चाहिए और लोग खाने में कुछ भी खा लेते हैं अगर स्वाद अच्छा हो। कोर्ट ने उसे साइबर क्राइम, फूड फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और बच्चों को धोखे में रखने के मामलों में कुल 12 साल की सख्त सजा सुनाई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी नहीं गई। जेल जाते समय उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर फिर से ठेला दिखे, नाम नया होगा लेकिन स्वाद वही होगा। आज भी जब कोई उस गली से गुजरता है तो कहते हैं, हरिया का समोसा भले जहरीला निकला हो पर स्वाद अब भी जुबान पर है। लेकिन सरकार ने उस दिन के बाद एक कानून पास किया कि किसी भी स्ट्रीट फूड पर डिजिटल पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड की जांच अनिवार्य होगी। ये कहानी बन गई एक मिसाल कि कैसे स्वाद में भी जहर छिप सकता है और एक लालची समोसे वाला पूरे शहर को अपने स्वाद में कैद कर सकता है, बिना किसी गोली बंदूक के, सिर्फ एक समोसे की परत में जाल बुनकर। अगर आपको ये सच्ची लेकिन चौंकाने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।